अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आप सीखेंगे कैपेसिटर को कितने तरीके से चेक किया जाता है, इसकी सेफ्टीज़ क्या हैं और अगर आपका जो सीलिंग फ़ैन है या पेडेस्टल फ़ैन है वो नहीं चल रहा, तो उसके अंदर क्या फ़ॉल्ट हो सकते हैं। जब भी आपने देखना है कि आपका सीलिंग फ़ैन रुक गया है, नहीं चल रहा, तो उसके अंदर जो पहला फ़ॉल्ट है वो कैपेसिटर का होता है, वो आपने चेक कर लेना है। सप्लाई मौजूद हो और उसके बावजूद भी आपका सीलिंग फ़ैन आवाज़ दे रहा हो और स्पीड स्लो हो जाए, तो इन दोनों सूरतों में जो आपका कैपेसिटर होगा वो वीक होगा। जब कैपेसिटर वीक होगा तो आपका चाहे सीलिंग फ़ैन हो, चाहे पेडेस्टल फ़ैन हो, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। या अगर आपका सीलिंग फ़ैन स्टार्ट नहीं हो रहा, आपने बटन ऑन किया है तो आवाज़ दे रहा है हल्की-सी, तो जैसे स्टार्ट होने की कोशिश कर रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आपने इसको हाथ से हल्का सा घुमाना है। तो अगर वो घूम जाता है, उस सूरत में भी जो आपका कैपेसिटर होगा वो ख़राब होगा। तो आपने क्या करना है, कैपेसिटर को चेंज करना है। आपने जब भी कैपेसिटर को कहीं भी आपको नज़र आता है आपने कैपेसिटर को पिक करना है, तो आपने इसको शॉर्ट नहीं करना, जैसे मतलब हाथ की मदद से। तो क्या होगा, आपको स्पार्क लगेगा, शॉक लगेगा। शॉक की मदद से ये इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो कैपेसिटर जो होता है, इसका जो यूनिट है वो होता है माइक्रो फैराड। फैराड होता है, लेकिन जो उसकी छोटी यूनिट है वो माइक्रो है। तो जो सीलिंग फैन होते हैं उसमें 2.5 3.5 माइक्रो फैराड के कैपेसिटर लगे होते हैं। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जैसे ये कैपेसिटर है, इसका जो नंबर है CBB61 रॉयल का है, 2.5 माइक्रो फैराड, +-5%। +-5% का मतलब ये है कि 2.55 भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। और यहाँ पे ये देखें नीचे लिखा हुआ है 450 वोल्ट AC और साथ लिखा हुआ 50 टू 60 यार्ड्स। इसकी डेट लिखी हुई नीचे, ये मैन्युफैक्चर जब जब ये बना है। तो जब भी आपने कैपेसिटर को लेना है, पिक करना है, तो आपने इसको ऐसे हाथ नहीं लगाना, इसको किसी स्क्रूड्राइवर की मदद से इसको शॉर्ट करना है। जिससे क्या होगा, इसका जो चार्ज होगा वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको शॉक नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो कैपेसिटर है इसमें 4 पॉइंट हैं और एक और कैपेसिटर आपको मैं दिखाता हूँ जिसमें 2 पॉइंट हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये कैपेसिटर है, तो इसकी वैल्यू आप देखें 4.0 माइक्रोफैराड है। तो इसको आपने कभी भी, मैंने आपको बताया कि ये दोनों जो इसके एंड हैं, इस कैपेसिटर के ये 2 एंड हैं, कभी भी आपने इनको ऐसे टच नहीं करना। टच करेंगे तो क्या होगा, आपको शॉक लगेगा। तो जब भी आपने इसको पिक करना है तो आपने पहले इस दोनों जो वायर होंगी इनको शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने से क्या होगा, इसके अंदर जो चार्ज होगा वो ख़त्म हो जाएगा, आपको शॉक नहीं लगेगा। तो इसकी वैल्यू आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे ये जैसे लिखा हुआ है 4.0 माइक्रोफैराड, कि ये 4 माइक्रोफैराड का है। ये 250 वोल्ट AC 50 यार्ड्स। तो अभी आपके ज़हन में सवाल होगा, इसके तो 2 पॉइंट्स हैं इस कैपेसिटर के, लेकिन इसके 4 पॉइंट हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वैल्यू का डिफरेंस है, जैसे ये 2.5 का है, ये 4.0 माइक्रोफैराड का है। तो इसमें ये वाला पॉइंट दोनों सेम है। ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये और ये आपस में अलग-अलग हैं। इस तरह ये इस कैपेसिटर के 2 एंड थे, इस तरह इस कैपेसिटर के भी ये वाले दोनों एंड हैं। जब भी आपने सप्लाई देनी है, यहाँ देनी है। इसको चेक करने का आपको मैंने तरीका बताया है कि एक तरीका है मल्टीमीटर से। भी आपको मैं मल्टीमीटर की मदद से इसको चेक करके बताता हूँ कि मल्टीमीटर की मदद से आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर को आपने हमेशा जब भी इसको चेक करना है कैपेसिटर को, तो यहाँ देख सकते हैं इसकी ये सिलेक्शन अभी ऑफ पोजीशन पे है हमारा जो मल्टीमीटर है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज का है, यहाँ पे ये 3-4 किस्म के साइन है, डायोड का है, कंटिन्यूटी का है, कैपेसिटर का है एंड ओम का है। अगर आपने कैपेसिटर चेक करना है तो ये जो सिलेक्टर स्विच है इसको आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ पे ले आना है, इस पॉइंट पे ले आना है कैपेसिटर पे। जब इस पॉइंट पे ले आएंगे और आपने ये दोनों लीड्स भी देख लेनी है आपने, कि जो ब्लैक लीड हो मल्टीमीटर की वो कॉमन में लगी होनी चाहिए, और जो ये रेड है ये हमेशा जहाँ पे वोल्टेज हार्ड्स लिखा हुआ है वहाँ लगी होनी चाहिए। तो इस ये दोनों इस जगह पे लगी होंगी। और ये जो सिलेक्टर नाब है, इसको आपने जब इस जगह सेलेक्ट करेंगे, जैसे अभी आपको मैं इसको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। अभी मैंने किया तो ये वोल्टेज पे सेलेक्ट हो गया है। जब इसको मैं करूँगा यहाँ पे, तो अभी ये आ चुका है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट के ऊपर देख सकते हैं, अभी ऊपर यहाँ पे जो हमारा मीटर है, मल्टीमीटर, ये हमें बता रहा है मेगा ओम।
लेकिन हमने तो कैपेसिटर चेक करना है। कैपेसिटर चेक करने के लिए आपको मैंने बताया इसका जो यूनिट है फ़ैरड है, तो हमने इसको फ़ैरड में लेके आना है। यहाँ पर CAP लिखा हुआ है कैपेसिटेंस। तो जब ये मोड है, यहाँ से आपने क्या करना है, इस मल्टीमीटर की सिलेक्शन चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने क्या करना है, जब इसको आप बटन को दबाएँगे प्रेस बटन, जब इस बटन को हमने दबाया है प्रेस बटन, तो अभी ऊपर आप ये निशान देखें, ये डायोड का निशान है। इसकी मदद से आप डायोड चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर फिर भी चेक नहीं कर सकते। आपने फिर ये जो मोड वाला बटन है, इसको प्रेस करना है। इसको जब मैंने अभी प्रेस किया है, तो अभी देखें ऊपर ये जो साइन है, ये आ गया है कंटिन्यूटी का। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वायर अगर आप चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे, तो जो मल्टीमीटर की हमारी ये दोनों लीड्स हैं, एक एक एंड पे लगाएंगे, दूसरे दूसरे एंड पे लगाएंगे, तो जो केबल होगी अगर ठीक हुई तो ये बीप देगा। जैसे अभी मैं आपको चेक करके बताता हूँ, ये दोनों को जब शॉर्ट करूँगा तो ये बजर देगा। यहाँ देख सकते हैं ये बीप दे रहा है। इस तरह केबल के दोनों एंड पे, जब एक साइड पे ये एक साइड पे ये वायर लगाएंगे तो वो बीप देगा। बीप देने से क्या होगा कि हमारा जो वायर है, हमारी जो वायर है वो ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या चेक करना था, कैपेसिटेंस। तो मैं इसको फिर दबाऊँगा इस बटन को, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे आ गया NF का मतलब है नैनो फैरेड। इसका मतलब है इस मोड पे आप जो है कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि कैपेसिटर ठीक है या ख़राब है। यहाँ पे हमारे पास जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू आपको मैंने बताई है कितनी है। आप खुद देख भी सकते हैं कि जो हमारे पास कैपेसिटर है वो कितनी वैल्यू का है। यहाँ पे जो हमारे पास कैपेसिटर है उसकी वैल्यू है 2.5। ये 2.5 माइक्रोफैराड का है। जब आप मल्टीमीटर की ये दोनों जो लीड्स हैं, ब्लैक एंड रेड, एक यहाँ लगाएंगे और दूसरी यहाँ लगाएंगे, तो इससे आप क्या करेंगे, इसकी कैपेसिटेंस चेक करेंगे कितनी है इसके अंदर। अगर 2.5 हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा कैपेसिटर ठीक होगा। अगर इससे कम हुई तो वीक होगा। अगर बिल्कुल ही कम हुई इसका मतलब है हमारा कैपेसिटर ख़राब है। जब भी कैपेसिटर की जो हमारा सीलिंग फ़ैन है या पेडेस्टल फ़ैन है उसकी स्पीड स्लो हो जाए, तो आपने समझ लेना है जो कैपेसिटर हमारा वीक हो चुका है। अगर नहीं चल रहा तो ये रीज़न हो सकती है, बटन आपका ऑन है पावर का फिर भी नहीं चल रहा, तो कैपेसिटर आपका वीक हो सकता है। ये दोनों रीज़न होती हैं। अभी जो रेड लीड है कैपेसिटर की, इसकी मल्टीमीटर की, मैंने यहाँ लगा देनी है, और जो दूसरी लीड है उसको मैं यहाँ लगाऊंगा। तो अभी आपने जो मल्टीमीटर होगा आपके पास उसके ऊपर आपने देखना है। यहाँ पे जैसे देखें हमारे पास मल्टीमीटर है, अभी इसको मैंने फेरेड में सेलेक्ट किया था, तो हमारा जो मल्टीमीटर है हमें बता रहा है 2.587 माइक्रोफराड। जो हमारा कैपेसिटर है ये ठीक है। अब दोबारा देखें, ये दो उसकी लीड्स हैं मल्टीमीटर की, रेड और ब्लैक। बेशक आप यहाँ लगाएं ये वाली या इधर लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं होगा। ब्लैक को मैंने यहाँ लगा दिया है और रेड को मैं इस तरफ लगाता हूँ, तो ये देख सकते हैं जो हमारा कैपेसिटर सेम रीडिंग बता रहा है। जो मल्टीमीटर है 2.585 माइक्रोफराड। तो इससे साबित हुआ कि दोनों लीड्स को आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे हमारा जो, जैसे हमारा कैपेसिटर था 2.5 माइक्रोफैराड का था और ये सेम बता रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये कैपेसिटर है ये ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास ये दूसरा कैपेसिटर है। जब भी आपने कैपेसिटर लेना उसकी वैल्यू देख लेनी है कितनी वैल्यू का है। जब आप अगर सीलिंग फैन का कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, आपने उतनी वैल्यू का लगाना है, उससे कम का भी नहीं लगाना, ना ज़्यादा का लगाना है। उससे क्या होगा, जो आपकी सीलिंग फैन की मोटर होगी उसकी वर्निंग के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। अभी यहाँ पे जो हमारे पास कैपेसिटर है ये है 4.0 माइक्रोफराड का। अभी हमने इसको चेक करना है सेम इस तरह। इसकी ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये वाले, एक के ऊपर आप ब्लैक प्रोब लगाएं, एक के ऊपर रेड लगाएं, और मल्टीमीटर के ऊपर नज़र रखें जो मल्टीमीटर है आपका वो कितनी वैल्यू बता रहा है। यहाँ देखें अभी मैंने एक जो रेड लीड है एक पॉइंट पे लगा दी, और इसकी जो दूसरा पॉइंट है उसके ऊपर दूसरी वायर लगा दी। तो आपने क्या करना है, मल्टीमीटर के ऊपर देखना है। तो हमारा जो अभी मल्टीमीटर है 4.353 माइक्रोफराड पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा कैपेसिटर है ये ठीक है। जब आप मल्टीमीटर की मदद से चेक करेंगे तो ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा कि जो आपका ये कैपेसिटर है कितनी वैल्यू का है। अगर उतनी वैल्यू बता रहा हो तो इसका मतलब ये होगा कि आपका कैपेसिटर ठीक है। इस तरह आप मल्टीमीटर की मदद से किसी किस्म का भी कैपेसिटर हो, AC कैपेसिटर हो, DC कैपेसिटर हो, अगर AC कैपेसिटर होगा उसके ऊपर अल्टरनेटिंग लिखा होगा, VAC लिखा होगा, 450 वोल्ट AC। अगर DC होगा तो उसके ऊपर एक डॉटेड लाइन होती है, तो इसका मतलब होता है कि वो क्या है, DC कैपेसिटर है। हमारे पास अभी ये दोनों जो कैपेसिटर थे, एक था
4.5 माइक्रोफराड का, जैसे ये हमारे पास था 40 माइक्रोफराड का, और दूसरा था 2.5 माइक्रोफराड का। इसको हमने अभी मल्टीमीटर की मदद से चेक किया है। इस तरह आप कोई भी कैपेसिटर लें, उसको आप इजीली मल्टीमीटर की मदद से चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको, आपके पास मल्टीमीटर नहीं है, इसको आप कैसे चेक करेंगे? जैसे आपके पास कोई सॉकेट हो 220 की, उसके अंदर आपने क्या करना है, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये वाले, उस सॉकेट के अंदर लगाने हैं, बटन आपने ऑफ करना है पहले। लगाने के बाद आपने 5 से 7 सेकंड इसको लगा के रखना है, बटन ऑन कर देना है। बटन जब आप ऑन करेंगे, इसके अंदर चार्ज स्टोर हो जाएगा, इसको सप्लाई मिलेगी। तो जब दोबारा वापस इसको निकालेंगे तो ये दोनों जो तारें होंगी ये शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने से क्या होगा, अगर ये स्पार्क करता है हैवी, इसका मतलब ये होगा ये जो कैपेसिटर था ये ठीक था। अगर ये स्पार्क नहीं करता, इसका मतलब ये होगा कि कैपेसिटर ख़राब है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।